नदिश रिकॉर्डिंग स्टूडियो सीतापुर। आवाज लगाई मैया भिक्षाम देही। मैया अनुसुईया बाहर निकल करके आई, दरवाजे पर महात्माओं को देखा, सुंदर सा आसन डाल दिया, जवाब दिया आइए दीन बंधु क्या सेवा करें हम तुम्हारी, क्योंकि अरे आओ बैठो आसन पे और क्या इच्छा नाथ तुम्हारी, या चाहती कछु दान नाथ क्या सेवा करें तुम्हारी। सेवा करें तुम्हारी भगवान, सेवा करें तुम्हारी, या चाहती कछु दान नाथ क्या सेवा करें तुम्हारी। भगवान संत शिरोमणि द्वार द्वार पे संत शिरोमणि द्वार द्वार पे कभी किसी के न डाले, होती है सब घड़ी संत के दर्श तभी हुए पाते। बताइए क्या सेवा करें हम तुम्हारी। मेरी किस्मत की बात है जो आपके दर्शन हो गए, क्योंकि संत कभी उन्हीं के दरवाजे पर जाते हैं जिनके भाग्य उदय होते हैं, पुण्य उदय होते हैं। मेरी किस्मत की बात, आपके दर्शन हो गए, बताओ प्रभु क्या सेवा करें हम तुम्हारी। अब देखो ऐसा ही होना चाहिए माताओं, महात्मा का वो दरवाजे पर आए जाए तो आप तुरंत उनको भिक्षा दीजिए। लेकिन आजकल मैंने देखा कोई कोई माता जान तो क्या करती, जैसे महात्मा दूसरे दरवाजे देख रहे कि आए रहे हैं तो झटपट अपने मकान में तालो डाल के पड़ोसन के यहाँ बैठ जाती हैं। अब फिर महात्मा से कहती बाबा जी जाओ, ये ना इनको नहीं मिलेगो, जा घर वाले सब शादी बारात में गए, बताओ घर उनको और बिना पाठ पढ़ाई रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए, भिक्षा आपको देनी चाहिए। अब जवाब दिए बताओ प्रभु क्या सेवा हम करें तुम्हारी। सज्जनों यहाँ पर विद्वान कहते हैं कि भगवान ने अनुसुईया से कहा कि तुम नगन होकर के मुझे भोजन कराओ। क्षमा करें ऐसा कुछ नहीं है, हाँ भगवान ने इतना जरूर कहा। क्या कहा? मैया हम तुम्हारे यहाँ भोजन करना चाहते हैं। अनुसुईया मैया बोली करो प्रभु। तो भगवान बोले ऐसे नहीं मां, कैसे? जवाब दिया सुनो। सुनियत्री मुनि की नारी और छोटी सी बात हमारे, आदर से भोजन देना रखेंगे वस्त्र उतार। मैया बहुत ही दूरी से आए तेरे द्वारे, भूखी के मैया हमें मारे। बहुत ही दूरी से आए तेरे द्वारे, भूखी के मैया हमके मारे। सुनियत्री मुनि की नारी, छोटी सी बात हमारे, आदर से भोजन देना रखेंगे वस्त्र उतारे।
भोजन कराओ कैसे? भगवान ने कहा कि हम लोग भोजन तब करेंगे, हम लोग नग्न हो जाएंगे, तुम हमें हमारी नग्न अवस्था में हमें भोजन कराओ। जैसे इतने वचन सुने अनुसुईया सोचने लगी, परमात्मा ये महात्मा क्या कह रहे हैं? अगर मैं ये जब नग्न हो जाए उस अवस्था में इन्हें भोजन कराऊंगी, मेरा पति पर धर्म चला जाएगा। अगर इन महात्माओं को अपने दरवाजे से भगा रहे हैं तो मेरा गृहस्थ धर्म जा रहा है, करें तो क्या करें? तीनों देवता महात्मा का भेष बनाए हुए खड़े, अनुसुईया मैया अंदर गई, जवाब दिया रोको रोको, मैं तुम्हें भोजन करा रही हूं। अंदर गई, कमंडल उठाया, कमंडल से जल हाथ में लिया, और जल हाथ में लेने के बाद में जैसे ही हाथ में जल देवताओं ने देखा, भोले बाबा ने देखो नारायण की तरफ, जवाब दो समझ जाओ जल आए रहो है, और जलाए समझ ले कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है, समझो। तो जो इतने वचन सुने तो नारायण भगवान कान लेके झेलो, तो पत्नी के कहवे पे आए हो ना, झेलो जो कुछ झेलनो पड़े। जल लिया, क्या किया माने? लेके पानी हाथन में जब छीटा धरी के मारो, लेके पानी हाथन में जब छीटा धरी के मारो। क्या हुआ? तीनों देवता बे छोटे बच्चा बन गए रे, अब बन गए रे, पलना बीच में डालो। महाराज शिकंजा में अब कस गए थे, तीनों लोक के पालनहारे बच्चा बन गए थे। बारी लांगुरिया ओरी मजोली, ओरी मेरी आली, चलियो तो गंगा मैया नहाया में, जामे निर्मल हो मेरे शरीर ओरी वायली। जैसे जल का छींटा मारा, तीनों देवता बन गए छोटे छोटे 6-6 महीना के बालक। अब 6-6 महीना के बालक के अंदर बोध ही नहीं होता, डाल दिया पालना में। अब चाहे जो कुछ भी करे, चाहे दुग्ध पिलाए, चाहे भोजन कराए, बड़ा आनंद है। पालना डाल दिया, इतनी मगन हो गई माँ। और मगन भी क्यों ना हो जाए, जिसके आंगन में स्वयं परमात्मा खेलने को उतर आए, उसकी जिंदगी का कहना ही क्या है। मैया अनुसुईया ने, अरे मैया अनुसुईया ने डाल दयो पालना, और तीनों देव झूल रहे बन कर के लालना। भगवान झूल रहे हैं माँ के आंगन में, सब लोग तालियां बजाए, गुनगुनाओ धीरे धीरे, गाओ सब लोग बजा के तालियां धीरे धीरे। मारे खुशी के मैया फूली ना समाती, गोदी में लेती कभी पालना झुलाती। भारत की देवियों से पढ़ाया जी सामना, भारत की देवियों से पढ़ाया जी सामना, तीनों देव झूल रहे भगवान के लालना। कितना आनंद आ रहा है बाजी वाह। काहे गोजा को बनो पालना, काहे के बामे लगे
बच्चा आंगन में खेल रहे हैं, अनुसुईया खिला रही है। बहुत देर हो गई, बड़े दिन हो गए जब तीनों देवता नहीं लौटे। अब तीनों देवियां बड़ी परेशान हो गई। पार्वती जी लक्ष्मी जी के घरे गई। जवाब दो क्या बात है जिज्जी का तुम्हारे घर वाले आए? बोली ना है। तो उन्हें जवाब दो तुम्हारे जवाब दिए मेरे भी नहीं आए जब से गए। तीनों देवियां बड़ी परेशान, ढूंढे तो ढूंढे कहाँ। तो जवाब दिया चलो नारद को ढूंढो, अगर नारद मिल जाए तो भगवानों मिल जाएंगे। अब देव ऋषि नारद को ढूंढने लगी। देव ऋषि नारद एक दिन आज मिले। तीनों देवियों ने बुलाए लो लाला है ना। नारद पहुंचे, क्या बात है? जवाब दो लला, मैंने अपने पति को भेजा था, गए थे लेकिन लौट करके नहीं आए। इतने वचन जिसने तो देखो नारद जाने सब कुछ। पूछने लगे अच्छा कहाँ भेजा था? जवाब दिया ऐसे ही गए थे। नारद बोले ऐसे ही गए थे, कहाँ गए थे? किसके यहाँ भेजा था? जवाब दिया नारद तुमने कहा था कि अनुसुईया बहुत बड़ी पतिव्रता है, मुझे विश्वास नहीं हुआ, मैंने परीक्षा लेने को भेज दिया। नारद बोले अच्छा तो क्या बात है? तुमने मानी नहीं, आखिर में अपने अपने पतियों को भेजिए दो। अब क्या करें हम? पार्वती जी बोली लाला जा बताओ हमारे पति आएंगे कब, अभी पहुंचे नहीं है। नारद बोले भूल जाओ अपने अपने पत्नी को। पार्वती जी बोली भूल जाए काहे? आएंगे ना, कोई टाइम बताया होगा, तुम्हें मिले थे? नारद बोले मिले थे। कहा था? अच्छा क्या कहा था, कब आएंगे? नारद बोले ना तो आए ना तो आएंगे। मतलब? जवाब दिया वो अपने में हो तो वही तो आएंगे। क्या है मतलब तुम्हारा? नारद बोले सुनो, उन पे बड़ी मुसीबत पड़ी है, बताएं वो नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि मैंने देखा है। अरे बे बच्चा बन गए थे, अबे हाल देख करके आ रहे हम। बे बच्चा बन गए थे, माँ अनुसुईया के द्वार पे बच्चा बन गए थे। बे बच्चा बन गए थे, माँ अनुसुईया के द्वार पे बच्चा बन गए थे। जब आप तो छोटे छोटे लड़का 6-6 महीना के बने, ना तो आए ना तो आएंगे। रुक जाओ, अगर देखी वो चाहती हो तो थोड़े दिनों के बाद में उनको ये मरचटनों का कहो, मरचटना। उसके बाद में फिर होगा मुड़ना, फिर उसके बाद में होगा विवाह, शादी। अब तक तो सती को डाओ, फिर हो ये तुम्हें सौतिया डाओ। अब 3 माताएं और बाद में 3 माताएं और घरे आ जाए। और जो इतने वचन सुने तो देवियां कान लगी नारद कछु करो, मेरे पतियों को मैं वापस दिलवाओ, ऐसी भूल जिंदगी में कबू नहीं करें। नारद बोली तुम जाना, तुम्हारा काम जाने, मैं तो जाने। जय नारायण की निकल गए। अब तीनों देवियां साधारण स्त्री बनकर के अनुसुईया के दरवाजे पर पहुंची, आवाज लगाई है मैया हमें क्षमा कर दीजिए। अनुसुईया बाहर निकल के आए, का बात बिटिया, काहे की क्षमा, कौन हो तुम? तीनों देवियां बोली मैया हम तुम्हारी बहू हैं। अनुसुईया मैया बोली बहू? लला 6-6 महीना के पालना में लेटे हैं, उनको सारों काम मैं करूं, स्नान स्नान मैं करवाऊं, और लला तो छोटे छोटे बहू इतनी इतनी बड़ी हाइब्रिड हो का तुम समझ नहीं आए? कहाँ से आई गई हो, खाली झूठी हुई से बक रही हो, काहे को का बात? जवाब दो ना मैया जी मेरे ही पति हैं, मेरे पतियों को वापस दे दो। अनुसुईया मैया बोली है ना, क्या करनी, जाओ अंदर, अपने अपने पति लो, अपने अपने घर निकल जाओ चुपचाप। तीनों देवियां अंदर गई, चार बार देखत रही, ना दिखाई दे। तो एक ने जवाब दो मैया कहाँ हैं, तो दिखाई ही नहीं दे रहे। अनुसुईया मैया बोली दाहिने तरफ देखो, पालना पड़ो, बाई में तीनों लोग धरे। अब जो इतने वचन सुने देवियां गई, और सबसे पहले पार्वती जी गई। लक्ष्मी ने जवाब दो पार्वती से तुम जाओ जी, हाँ अपने पति को तुम ले आओ, बाकी बाद में मैं ले आऊंगी। अब जैसे ही पार्वती जी गई पालना के पास,
और जैसे ही देखा उनमें तीनों लोग एक ही वैरायटी के परे हैं। सोचने लगी हम किने उठाए हैं, किने ले जाए, पता नहीं जामे मेरो पति कौन है। पार्वती जी लोटियां, लक्ष्मी जी बोली का बात लाइन आए। पार्वती जी बोली तुम ही जाओ, हाँ तुम ले आओ, बाकी बाद में हम चले जाए। अब लक्ष्मी जी गई, बड़े ऐठ दबे गई कि उठाए लाऊंगी। बेऊ गई, उन्नी को देखो यन तो एक ही वैरायटी के सब लोग हैं, बेऊ चुपचाप लोटियां आई। अब ब्रह्माणी जी गई, उन्नी को देखो बेऊ लोटियां आई। अब अनुसुईया से जवाब दो, मैया बताओ ना, तुम ही चली आओ, मेरे पतियन को दे दो, मैं पहचानने में ना आ रहे हैं। तो अनुसुईया मैया बोली पहचानो, ले जाओ, अब हमें क्या पता, मेरे आंगन में 2-4 दिन अब है, अब तुम्हारे साथ में इतनी जिंदगी हो गई इनकी, अब तुम बताओ पहले अपने पति को नहीं पहचान पा रही हो। लक्ष्मी जी बोली वैसे हो तुम्हें तो पहचाने हैं, ये तो छोटे छोटे हैं, कैसे तुम्हारे पति। जवाब दिए सुनो मां, मेरे पति कैसे थे, इन्हें हम कैसे ले जाएं, क्योंकि अरे मेरे बालम चक्करधारी में ना लूंगी, मेरे बालम चक्करधारी में ना लूंगी, ना लूंगी, ना लूंगी, ना लूंगी, मेरे बालम चक्करधारी में ना लूंगी। इन्हें कैसे लेना, पहचाने में नहीं आते ना। बताओ पहले, मेरे पति के हाथ में सुदर्शन चक्र था, मैं इन्हें नहीं ले जाऊंगी। ब्रह्माणी दौड़ी, उन्हें जवाब दो मैया अनुसुईया से, मैया तीनों देवी आपस में बात कर रही है, क्या किया जाए, अपने पतियों को कैसे पहचाना जाए। अरे अंगना में खेले भैया भैया सहेली, अंगना माँ औ खेले भैया भैया, अब बताए दे सखी को किन को सैया। अंगना माँ पहचानो ना, तुम्हारे पति कैसे रहे, ऐसे। ब्रह्माणी जी बोली बहना, मेरे पति हते थोड़े सन की, क्या बात है, सनकी हते सनकी टाइप के गुस्से। मेरे पति में हते थोड़े सन की, लंबी लंबी दाढ़ी बिनती आती बिल्कुल सन सी, देखने में बिल्कुल बुढ़ैया, देखने में बिल्कुल बुढ़ैया, बताओ सखी को किन को सही।